नाज़रीन, सुबह खैर, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत युसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, इतवार की सुबह मैं कहती हूँ QTV के नाम आप कर दीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको ना सिर्फ दीनी तौर पर इल्म हासिल होगा बल्कि दुनियावी जितने मसाइल हैं उसके हवाले से भी हम कुछ गुफ्तगू करेंगे और आपके मसाइल को हल करने की भी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, वक्फे पर जाने से पहले मैं अनाउंस कर चुकी थी, बता चुकी थी कि हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी रूहानी रहनुमा बीबी जान साहिबा और होंगे आपके तमाम सवालात। तो हइयो खुशामदीद कहते हैं हमारी मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम प्रोग्राम में खुशामदीद एक मरतबा फिर। और यकीनन आपके आने से पहले तक एक जो कहते हैं ना भंडार सा, कुछ ये वर्ड मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा, वो सिलसिला होता है, जमा हो जाते हैं सवालात। तो तमाम सवालात मेरे हाथ में पहुंचा दिए गए हैं, ये आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे और इंशाल्लाह हम कुरान पाक की रोशनी में इनके जवाबात। आप हमेशा की तरह वही डायरेक्शंस बता दीजिए कि दुरूद पढ़ना है और मैं चाहूंगी आप बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर युसरा हमारे पास बहुत सारे सवालात ये होते हैं कि हमें स्टडी के लिए कुछ बताएं। अच्छा, स्टडी तो आप अपनी मेहनत भी करें उसमें, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि इंसान जितनी मेहनत करता है उसको उतना नवाजता हूँ मैं। बेशक बेशक, ठीक है ना। तो जब आप अपनी मेहनत करते हो और उसका सिला नहीं मिलता, ये हो नहीं सकता। हाँ, जहाँ थोड़ी सी आपको तकलीफ महसूस हो और आप महसूस करें कि नहीं मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ लेकिन कुछ नजर मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर कुछ नजर का मामला है या मेरे साथ कोई हसद का मामला है, तो आप कुरान की रोशनी में वज़ाइफ इख्तियार करें। अदरवाइज अपनी मेहनत पे भी जरा गौर करें। ये एक बात हो गई नाज़रीन। और अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 मरतबा, नमाज की पाबंदी जरूरी। कुछ भी पूछना चाहें तो अपनी वालदा का नाम जरूर आपको बताना है। आइए नाज़रीन, आगाज करते हैं सवालात का। बीबी जान साहिबा, पहला सवाल जो मेरे पास वक्त हाथों में मौजूद है ये ईमेल के जरिए है और इनका क्वेश्चन ये है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज अगेन मेरा मैसेज रीड करें और मेरी शादी का मसला है। 9 साल हो गए हैं शादी को और कोई औलाद नहीं है, इसलिए परेशानियां रहती हैं। अपना नाम इन्होंने मोमल बताया है, शौहर का नाम औरंगजेब और जो वालिदा है मोमल की उनका नाम है रुखसाना। प्लीज ये मेरा मैसेज रीड कर दीजिए। थैंक यू। मैं बहुत परेशान हूँ और 1 मंथ से आपके मैसेज का वेट कर रही हूँ कि आप शामिल कर लें। तो 1 महीने बाद आपकी बारी आ गई है मोमल साहिबा, बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आसानियाँ पैदा फरमाए आपके लिए। जी बीबी जान साहिबा। जी, आप मोमल के लिए रखें सूरह अल अंबिया, सूरह अंबिया आयत नंबर 89। कितनी मरतबा? जी 404 मरतबा पर 4 तस्बीह रोजाना पढ़नी है इनको असर नमाज के बाद। अच्छा, 400 मरतबा पढ़ना है? नहीं, 4 तस्बीह, उसमें दाने होते हैं 101। ठीक है ठीक है ठीक है। 4 तस्बीह पढ़नी है, ठीक है, असर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। क्योंकि किसी भी कलाम की जो है वो अल्लाह का कलाम जब भी पढ़ा जाए तो उसकी जीनत है आगे पीछे दुरूद क्या पढ़ना। बात है, क्या खूब तो जीनत के बगैर आप कुछ भी ना पढ़ें। ठीक है, कॉलर उनको शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कश्मीर से आवाज आ रही है जी, किसकी? आसमा बात कर। आसमा, क्या हाल है? जी है जी। क्या पूछेंगी? मेरा मसला ये है, मेरे शादी को 5-6 साल होने वाले। ठीक है, अभी तक कोई औलाद नहीं है। अच्छा, अपनी वालदा का नाम और अपने शौहर और उनकी वालदा का नाम बता दीजिए। मेरी वालदा का नाम रजिया। रजिया, ठीक है। और शौहर का नाम इर्तिजा। क्या नाम है? इर्तिजा। इर्तिजा, ठीक है। और उनकी वालदा का नाम मिशर जान। जी, मिशर जान। क्या? मिशर जान। मिशर जान, ठीक है जी, हम आपको ऑनर जवाब देंगे। और कुछ तो नहीं पूछना चाहेंगी? नहीं, उसकी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। इंशाल्लाह ऑनर आपका सवाल और उसका जवाब हम शामिल करते हैं। इस खातून ने अपना नाम क्या बताया था? अपना नाम बताया है इन्होंने अस्मा और वालदा का नाम बताया इन्होंने राजिया। ठीक है। और शौहर का नाम इर्तिजा है और उनके वालदा का नाम है मिशर जान। ठीक है जी, औलाद का ही इनका भी मसला है। और एक और क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है आसिया खालिद। मैं अपनी वालदा के बारे में पूछना चाहती हूँ, वो बीमार रहती हैं, उनको किडनी प्रॉब्लम है, कोई वजीफा बता दीजिए। वजीफा तो बता देते लेकिन आपने ना वालदा का नाम बताया है ना उनकी वालदा का नाम बताया है। तो आसिया, मैं चाहूंगी आप फिर से ईमेल कर लीजिए या हमें नाम पहुंचा दीजिए। और मुझे अपनी स्टडीज और रिस्क का भी पूछना है। आपने भी अपनी वालदा का नाम नहीं बताया, लेकिन इंशाल्लाह हम वज़ाइफ यहाँ शामिल करेंगे। कोशिश करते हैं। अच्छा, आप अस्मा ने जो भी अपने लिए पूछा है आप उनको सेम वजीफा बता दें। ठीक है, जो मोमल के लिए था। सूरह अंबिया की आयत नंबर 89, 4 तस्बीह को पढ़नी है असर के बाद रोजाना। ठीक है जी, आप ये पढ़िए। अल्लाह ताला से यही दुआ है आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आसिया खालिद ने अपनी वालदा का नाम नहीं बताया, लेकिन पूछती है मुझे स्टडीज में और रिस्क में बरकत के लिए कुछ बता दीजिए। क्या हम जनरली कुछ बता सकते हैं? इस तरह से अमूमन मैं कोशिश करती हूँ, बताने वाले तो बहुत सारे बताते हैं लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बगैर नाम के ना बताया जाए, क्योंकि आगे पीछे हो जाती है कोई बात ना। सही, ठीक है। कॉलर फिर मैं शामिल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी वो कॉल नहीं रही। अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए और मुझसे बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आवाज आपको आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। क्या कहेंगी? ये देखें कि मेरी ना शादी को 30 साल हुए हैं, मैं बड़ी परेशानी के आलम में हूँ। मेरे 2 बच्चे बीमार हैं। एक मतलब उसको एक बच्चे का नाम बिलाल है और वो ज़हनी तौर पे अपसेट है और वो मुझे इतना तंग कर रहा है। वो हो गया है 30 इयर्स का। अच्छा, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम फरादीबा है, मगर मेरा नाम आप नहीं लीजिएगा। और मेरा एक और बेटा है मोहम्मद अहमद। अच्छा, ठीक है। उसको जरा 2 मसले हैं। एक नाम बताओ, जल्दी बताओ। ब्लड का प्रॉब्लम है, 13 फैक्टर है। ये मेरा बड़े गंभीर मसले हैं। मुझे बहुत चाहत थी कि कोई ऐसा प्रोग्राम आए जिसमें मैं ये दोनों डिस्कशन करूं। ठीक है मेरी बहन। नहीं मतलब सुन लें ना, जोड़ों के दर्द की एक किस्म होती है, वो हो गई है बच्चों को। और नाम क्या है? आर्थराइटिस किस्म की आर्थराइटिस हो गया। ठीक है, एंकिलोजिंग नाम है। देखें प्लीज, मेरी डिटेल से बात सुनिए, डिटेल से बात सुनिए। हेलो हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं। जोड़ों की एक किस्म है और उसका नाम क्या है? एंकिलोजिंग और 13 फैक्टर। एक ही बच्चे को 2 प्रॉब्लम है। ठीक है, बिल्कुल मैं समझ चुकी हूँ। मैं बिल्कुल समझ गई हूँ आपका सवाल। हम ऑन एयर बताएंगे। बहुत शुक्रिया फराज साहबा, आपने कॉल की है। आपको जवाब देते हैं। जितना डिटेल आपने क्वेश्चन किया, हम कोशिश करेंगे उतना डिटेल आपको जवाब भी देते। जी बीबी जान साहिबा क्या कहेंगी? क्या जी अभी खातून ने फ़ोन किया था बिलाल और मोहम्मद अहमद के लिए। तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर है 147 जी 147। ठीक है, इसको उर्दू में हम कहेंगे 147। ठीक है। ये इन्होंने 313 मरतबा असर नमाज के बाद पानी पे दम करके पूरे घर ने पीनी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पूरे घर को पीनी है। ये दोनों ही के लिए यही हो जाएगा 90 दिन। ठीक है जी, 90 दिन तक 90 दिन आपको। के दिनों में नागा नहीं होना चाहिए। और अगर नागा हो जाए तो दोबारा जिस दिन नागा होगा उससे 4 दिन बाद जब ये दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो पहला दिन होगा। अच्छा, ठीक है जी, आप समझ चुकी होंगी वजीफा। उम्मीद यही है फराज साहिबा, आपको ये कंटिन्यू करना है और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। साथ साथ मेडिकल इलाज की जाने पे आप जरूर जाइएगा। अच्छा, अगला सवाल में शामिल कर रही हूँ बीबी जान साहिबा। क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, वी आर रियली डिसअपॉइंट नाउअडेज बिकॉज ऑफ माय सिस्टर्स वेडिंग। माय मम इज वेरी टेंस बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड प्रपोजल्स एंड स्पेशली द बिहेवियर ऑफ रिलेटिव्स। अच्छा, ये खुद भी कोई वजीफा पढ़ रही है, वो बताया, वो मैं शामिल नहीं कर रही हूँ ऑन एयर। उस पर हम कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका सवाल है वो मैं शामिल कर रही हूँ। नाम है सादिया फिदा, वालिदा का नाम है शहनाज बीबी और नसीब के लिए और वही रिश्ते के लिए इनका क्वेश्चन है, वो शामिल कर लीजिए। और दूसरा सवाल भी आप लिख लीजिए, जवाब हम ऑन एयर ब्रेक के बाद देंगे। मिसबा रहीम नाम है और वालिदा का नाम है अनवर बेगम। डाइवोर्स हो चुकी है और अब रिश्ते का मसला हो रहा है। जी एक कॉलर हमको भी शामिल कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कॉलर कहाँ से बात करें? जी टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। जी, टेलीविजन की आवाज बंद कर दी। जी फरमाइए। जी, मैं आमिर जैदी की वालदा बोल रही हूँ। आमिर जैदी ने इंग्लैंड का कोर्स किया हुआ है ACCA, लेकिन उसके मुताबिक जॉब नहीं मिल रही, छोटी मोटी जॉबें मिलती हैं। अच्छा, आप अपना, ठीक है, आप अपना और अपने औलाद का दोनों का नाम बता दीजिए। जी, आमिर जैदी और वालदा का नाम रेहाना खातून। रेहाना, ठीक है जी। अख्तर जैदी, ठीक है जी, आपको ऑन जा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद शामिल करेंगे 3 सवाल हैं, तीनों के जवाब। उम्मीद है आप रहेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर खुश आमदेद, सुबह खैर में आपकी मेज़बान इसरा खान आप सभी को शामिल कर रही है बहुत सारी दुआओं के साथ। नाज़रीन, आपके सवालात में शामिल कर रही हूँ और उनके जवाबात हम हासिल कर रहे हैं कुरान पाक की रोशनी में। हमारे साथ तशरीफ फरमा है हमारी रूहानी रहनुमा मोहतरमा बीबी जान साहिबा। वक्फे पर जाने से पहले हमारे पास एक कॉलर मौजूद थे, नाम था आमिर जैदी और वालिदा का नाम रेहाना। क्वेश्चन था आपका जॉब के हवाले से, तो आपके लिए वजीफा है वो नोट कर लीजिएगा। सूरा यूसुफ की आयत नंबर 101, रोज एक तस्बीह पढ़नी है 70 दिन तक। यही बीबी जान साहिबा आपको वजीफा देती हैं। कॉलर को शामिल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। बीबी जान साहिबा, हमारे पास जो सादिया का क्वेश्चन था जी, सादिया का अल मोमिनून, सही है, सूरह मोमिनून जी 109 आयत नंबर 109, ठीक है। 313 मरतबा पढ़नी है असर नमाज के बाद 40 दिन, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ।
असर नमाज के बाद 40 दिन तक। जी ठीक है जी, ये हो गया है जवाब। अब अगला सवाल जो था वो मिसबा का था। मिसबा और वालिदा का नाम बकरा, सूरह बकरा। ठीक है, आयत नंबर 201, आयत नंबर 201। ठीक है, 40 दिन तक पढ़नी है, 40 दिन तक पढ़नी है इनको। 313 मरतबा। 313 मरतबा। कोई वक्त इसके लिए मखसूस नहीं है? नहीं, जो वक्त वो अपने हिसाब से मखसूस करना चाहिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन में शामिल करिए नाज़रीन। बज़रिया ईमेल आपको बता दूं, आप चाहें तो ईमेल कर सकते हैं subahbakhr@ryqtv.tv पर। इसके अलावा सुबह बखर QTV फेसबुक पेज पर भी अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं। बजाय इसके कि आप मैसेजेस कीजिए, टाइम लाइन पर पोस्ट करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जी, एक और कॉलर इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम महनाज है और मेरी अम्मी का नाम सकीना बीबी है। आप जी प्लीज बता दें कि कोई अच्छे से वजीफा बता दें कि जल्दी से शादी हो जाए। अच्छा ठीक है, रिश्ते के लिए और कुछ पूछना चाहेंगी? और मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर का नाम तहवीला नाज है, मुझसे ठीक है। छोटी है, और उसके फियांसी का नाम नवीद है। ठीक है, तो आप प्लीज कोई वजीफा बताएं कि दोनों में ना अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा ठीक है। फहमीदा की वालदा का नाम सकीना और नवीद की वालदा का नाम बता दीजिए। तहवीला, मेरा नाम मेरी सिस्टर का नाम तहवीला नाज है, और मेरी अम्मी का नाम है सकीना बीबी। ठीक है, और नवीद की वालदा का नाम है जरीना बीबी। जरीना। ठीक है, आपको आने इजाजत देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। पहला क्वेश्चन है महनाज और वालदा का नाम सकीना है, और रिश्ते के लिए क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है फहमीदा और उनके फियांसे हैं नवीद, इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन है। फहमीदा की वालदा का नाम सकीना बीबी, जबकि नवीद की वालदा का नाम जरीना बीबी बताया गया है। और मैं जवाब लेते हैं इंशाल्लाह। एक और क्वेश्चन शामिल करी नाज़रीन में। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शो रेगुलरली देखती हूँ। सबा जावेद की ये मेल है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। मैं सऊदीया अरब में रहती हूँ और मेरा नाम नाइला जावेद है। सबा जावेद के नाम से मेल है, नाम नाइला जावेद है। खैर, और मुझे सबा भी कहते हैं। मेरी ममा का नाम रजिया बानो है, और डेट ऑफ बर्थ बताई है आपने। मैं अपनी स्टडी के बारे में पूछना चाहती हूँ, और मुझे बताएं, और चीज़ें याद नहीं रहती हैं मुझे, मैं क्या करूँ? कोई वजीफा बताएं। मेरी मम्मा चाहती हैं कि मेरी शादी का भी बता दें आप। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रेगुलरली देखती हूँ। ज़रूर मेरा सवाल शामिल कीजिए, दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया सबा जावेद, आपने हमें मेल पहुँचाई। जवाब इंशाल्लाह हम ऑन एयर लेते हैं। कॉलर को शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी सलाम, मुझे ये पूछना था, मेरी सास है वो बहुत परेशान है, उनकी बड़ी बहू भी मतलब घर चली गई है और बेटों की जॉब भी नहीं है, तो आप कुछ बता दें पढ़ने के लिए या कुछ। ठीक है, घर का मसला है, आप नाम बता दीजिए जिनका मसला पूछ रही हैं, और उनकी वालदा का नाम। मेरी सास का नाम वो है कैसर है, अमीर कैसर। अमीन कैसर, ठीक है। उनकी वालदा का नाम आप बता सकती हैं? अपनी भाभी का आसमा बेगम। अमीन कैसर की वालदा का नाम आसमा कैसर। आसमा कैसर, ठीक है। आपको ऑनर जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है जी। महनाज के लिए लिखिए सूरह अल-निसा आयत नंबर 57। सूरह निसा आयत नंबर 57। जी, एक तस्बीह रोजाना पढ़नी है 90 दिन तक। एक तस्बीह रोज 90 दिन तक पढ़नी है। कोशिश करें फजर में पढ़ें, ठीक है, फजर, वरना जो उनके लिए टाइम मुनासिब हो। बाकी फहमीदा के लिए ऑन एयर जवाब देने से माजरत है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम ऑन एयर डिस्कस नहीं ठीक है। फिर हम अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। एक अभी जो क्वेश्चन आया, मैं चाहूंगी उनका भी जो नाम है वो नोट कर लीजिए आप। अमीन कैसर नाम है, और वालदा का नाम है आसमा कैसर। और क्वेश्चन है घर में जो मसाइल अक्सर दरपेश होते हैं उनके लिए, घर के सुकून के लिए। और एक और क्वेश्चन जो सबा जावेद ने भिजवाया था, नाइला जावेद नाम है, और रजिया बानो वालदा का नाम है। स्टडीज के हवाले से भी क्वेश्चन है, और रिश्ते के हवाले से भी क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों ही सवाल हमने शामिल कर लिए हैं नाज़रीन। इंशाल्लाह मजीद सवालात शामिल करेंगे, और आप यूं ही हमें सवालात और दुआएं पहुंचाते रहिए नाज़रीन। उम्मीद है आप हमारा प्रोग्राम यही देखते रहेंगे। एक और सवाल। जी 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 बीबी जान साहब। नाइला जावेद के लिए या हसीबो, या हसीबो, ठीक है जी। अस्माउल हुस्ना से है एक इसम अल्लाह रब्बुल इज्जत का, यकीनन। या हसीबो, तो ये इन्होंने रोजाना हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है। रोज हर नमाज के बाद एक तस्बीह, जी, ठीक है। और अमीन कैसर जिनके घर में थोड़े से नाइत्तफाकात हैं और नाचाकियां हैं, तो उनके लिए अल बकरा सूरह बकरा, ठीक है, आयत नंबर 67। 67। अमीर
कैसर नाम मुझे बताया जा रहा है, अमीर नहीं अमीर है, ठीक है? नहीं अमीर। अमीर रे, अच्छा अमीर अमीर है, ठीक है? मेरे पास मिस्टेक हो गई है, अमीन लिख दिया है हमने, दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, आप इनका वजीफा कर लीजिए जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन शामिल कर लेती हूँ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे पास मैसेज आया है। आई एम फ्रॉम कश्मीर श्रीनगर एंड माई नेम इज सकीना परवेज, माई मदर्स नेम इज परवीना अख्तर। I always set upset in my life because I have many problems in my life. अपसेट रहती हैं, नाम बता चुकी हैं, तो हम इंशाल्लाह जवाब लेते हैं। सकीना परवेज नाम है, वालदा का नाम है परवीना अख्तर। कॉलर को शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं आरिफ वाला से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाइस्ता है। शाइस्ता जी, अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। जी जी, क्या जी कहेंगे? मैडम, मेरा नाम शाइस्ता है और मेरी सास का नाम परवीन है। वो मुझे बहुत ज्यादा तंग करती है, तो आप प्लीज मुझे बता दें। अच्छा, शाइस्ता और सास का नाम परवीन है, क्या हमें किसी और नाम की जरूरत होगी बीबी जान साहिबा? आप कौन जवाब देंगे? थैंक यू सो मच जी, दुआ में याद रखिए, हम भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। जी बीबी जान साहिबा, ठीक है। अमीर कैसर के लिए आप लिखें सूरह अल मोमिन की आयत नंबर 44। सूरह मोमिन की आयत नंबर 44। जी, ये 41 दिन तक इनको रोजाना पढ़नी है। ठीक है। 21 मरतबा पानी पे दम कर लें, सारा घर पी लें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। ठीक है जी, ये हम शामिल कर चुके हैं। ठीक और जो क्वेश्चन और में शामिल किया था, सकीना अख्तर के लिए है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80। ठीक है। रोजाना इनको पढ़नी है 21 मरतबा। ठीक है जी। शाइस्ता के लिए माजरत। ठीक है जी, शाइस्ता आपको मोहर जारी दे सकते हैं, एक वक्फा लेंगे, इसके बाद हाजिर होंगे। तो और भी क्वेश्चन हैं जो मुझे बताए जा रहे हैं, इससे मुझे ये समझ आया कि तालीम का मसला है। नाम शामिल करते हैं, लेकिन वक्फे के बाद नाज़रीन उम्मीद है आप रहेंगे हमारे साथ। सुबह बखैर आप सभी को। वेलकम बैक नाजरीन, सुबह खैर, एक मरतबा फिर हाजिर है खिदमत इसरा खान। हमारे साथ नाजरीन इस सेगमेंट में तशरीफ फरमा है आपकी जानी पहचानी रूहानी रहनुमा मोहतरमा बीबी जान साहिबा। बीबी जान साहिबा, बहुत सारे सवाल जमा हो गए, इससे कबल के हम जवाबात की जाने बढ़े। एक ऑस्ट्रेलिया से हमारे कॉलर उनको शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई क्या कहेंगे? मेरा नाम सोहेल अहमद है जी। जी, मुझे ये पूछना है रोजगार के सिलसिले में। डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 71। मुझे आवाज अच्छा, डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, आप अपना और वाला का नाम और मसला बता दीजिए। जी, मेरा नाम सोहेल अहमद है और मेरी वालदा का नाम जीनत बेगम। जुबैर अहमद और जीनत। जीनत। ठीक है, सुहेल अहमद और वालदा का नाम है जीनत। क्या जॉब के हवाले से पूछेंगे? ठीक है, आप कौन जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने हमें कॉल की। सुहेल अहमद और वालदा का नाम है जीनत बीबी, और क्वेश्चन है जॉब के हवाले से। जी बीबी जान साहिबा, और मैं बता दूं क्योंकि मुझे कहा गया था महनाज साहिबा अपना जवाब नहीं सुन सकी, तो रिपीट कर दें। तो महनाज साहिबा जिनकी वालदा का नाम सकीना था, आपके लिए बीबी जान साहिबा ने जो वजीफा बयान किया है वो सूरह निसा की आयत नंबर 57। एक तस्बीह 90 दिन तक आपको पढ़नी है रोज, और फजर में पढ़ लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, और अगर ना पढ़ सके तो जो वक्त आपके लिए मुनासिब हो वो पढ़ें। जी जी। यहाँ पर सैयद आदिल की तरफ से हमारे पास आया था तालीम के सिलसिले में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 101। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 101। 40 मरतबा रोजाना पढ़ना है। 40 मरतबा। जी ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं साइमा बात कर रही हूँ, और मुझे सिर्फ इतना मालूम करना है कि ना हमारे घर में प्रॉब्लम है, कोई काम नहीं होता, जैसे कोई रिश्ते वगैरह भी आते हैं तो रुकावट हो जाती है, भाई की जॉब का होता है तो वो भी रुकावट हो जाती है। ठीक है बीबी जान साहबा, किनका इन्हीं का नाम लेना है? जी, जो खातून बता रही है। ठीक है, अपना और अपनी वालदा का नाम बताइए। मैं साइमा और मामा का नाम है कमर जहां। ठीक है, आप कौन जवाब देंगे? साइमा, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की है और ये जवाब सुनिएगा। जी बीबी जान साहबा, हमारे पास यहाँ पर सुहेल अहमद थे जो जिनकी अभी हमने कॉल रिसीव की थी। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80, रोजाना एक तस्बीह। आयत नंबर 80, रोजाना एक तस्बीह। जी ठीक है, नौकरी के हवाले से थी ये। जी बिल्कुल, ये हमारे पास कॉलर थे ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है साइमा का,
اور والدہ کا نام ہے قمر جان، اور گھر کے مسائل یقیناً آپ کال سن چکی ہیں. اس کا جواب دیں گے ناظرین. ایک اور کوشچن میں شامل کر لوں تب تک. وہ ہے انجم پروین، والدہ کا نام ہے اور اپنا نام امروز بتاتی ہیں. کہتی ہیں کہ میری جاب چھوٹ گئی ہے، شادی بھی ٹوٹ گئی ہے، مختلف مسئلے ہیں جو درپیش ہیں، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیجیے. سلام کیا ہے تو وعلیکم السلام. امروز پروین اور والدہ کا نام انجم پروین. ٹھیک ہے. نائمہ نے ابھی فون کیا تھا تو سائمہ، ان کے لیے آپ لکھیں سورہ غاشیہ. سورہ غاشیہ. روزانہ 40 مرتبہ پانی پہ دم کریں، 21 دن تک سارے گھر والے پیئیں. 40 مرتبہ 21 دن تک. جی ٹھیک ہے جی. پانی پر دم کر کے پینا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن جو میں نے شامل کیا وہ امروز کا اور انجم کا ہے، وہ شامل کر لیتے ہیں. ایک اور کوشچن میں شامل کری ہوں ناظرین. میرے بھائی کا نام فیصل ایوب ہے، والدہ کا نام ریحانہ پرویز. آج میں کہوں گی متعدد بار یہ ریپیٹ ہو رہا ہے نام، ریحانہ اور پروین دونوں. خیر ہے، اس کا ذہن نہیں لگتا زیادہ دیر پڑھائی میں، اور وہ چاہتا ہے میڈیکل انٹرنس کلیئر کرنا جو کہ 2014 میں ہونے والا ہے. پلیز بتائیں وہ کیا پڑھے اور اس کا سلیکشن ہو جائے. تو فیصل ایوب اور والدہ کا نام ریحانہ پرویز، اور یقیناً تعلیم کے حوالے سے ہی یہ کوشچن ہے تو ہم یہ شامل کرتے ہیں. کالر السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں شادیب بات کر رہا ہوں ڈیرہ خان سے. ٹھیک ہے میرے بھائی، کیا کہیں گے؟ جی میں تعلیم کے بارے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں لیکن میرا رزلٹ بہت گندا آتا ہے. اچھا، اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتائیے بالکل کلیئر. میرا نام شادیب نواز اور والدہ کا نام نور جہاں. کیا نام ہے والدہ کا؟ نور جہاں. نور جہاں. ٹھیک ہے، آپ کون جواب دیں گے میرے بھائی؟ بہت شکریہ، آپ نے کال کر کے ہم تک سوال پہنچایا. جی بی بی جان صاحبہ، شاہزیب کا معاملہ کیا تھا؟ تعلیم کے حوالے سے رزلٹ اچھا نہیں آتا. محنت کرتے ہیں؟ یہ تو پوچھنا رہ گیا شاہزیب بھائی، محنت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. امروز کے لیے آپ لکھیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80. اچھا، ان کو جو ہے نا مخصوص ٹائم میں پڑھنی ہے. یہی آیت مخصوص فجر میں ایک تسبیح اور عشاء میں ایک تسبیح. اچھا، فجر میں نماز ایک کی پابندی تسبیح رکھیں اور عشاء میں ایک تسبیح. جی، اول آخر درود شریف کے ساتھ. یقیناً. ٹھیک ہے. اور فیصل کی والدہ نے پوچھا ہے ان کے لیے تو سورہ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ، سورہ ضحیٰ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. روزانہ 21 مرتبہ پانی پہ دم کر کے 40 دن تک ان کو پلائیں. ٹھیک ہے. حافظہ صحیح ہوگا اس سے. 40 دن تک پانی پہ پڑھ کر. ٹھیک ہے. شاہزیب کے لیے معذرت. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ جواب دیتے ہیں. امید ہے آپ اسی طرح پڑھتے رہیں، اور اپنی پڑھائی کے لیے سے پریشان ہونا ضروری نہیں ہوتا. تھوڑی محنت، بہت ساری محنت ضروری ہوتی ہے. محنت کا ہی آپ کو صلہ ملتا ہے اور اللہ رب العزت دیتا ہے بلا شبہ. اور بہت سارے کوشچن سے میں چاہوں گی ایک اور کوشچن ہم شامل کر لیں. بی بی جان صاحبہ السلام علیکم. باجی وعلیکم السلام. میرا نام ہے حسینہ بانو اور میری امی کا نام ہے فرحہ بانو، اور مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. میں جو بھی اسٹڈی کرتی ہوں سب کچھ ایگزام کے ٹائم پر بھول جاتی ہوں. پلیز مجھے اس کے بارے میں بتا دیجئے میں کیا کروں. حسینہ بانو اور والدہ کا نام فرحہ بانو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کون جواب دیتے ہیں؟ حسینہ بانو. ایک کالر کو شامل کریں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو چکی ہے. حسینہ بانو اور فرحہ بانو. یہاں پر جو حسینہ کے لیے ایک چیز نظر آ رہی ہے، غصے کی بھی تیز نظر آ رہی ہے. اچھا. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آن ایئر ہمیں ڈسکس نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسی حساب سے ہم جو ہیں وظیفے بھی لوگوں کو دیتے ہیں ان کی مزاج کے حساب سے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ان کا مزاج پورا حاضر ہوتا ہے، کیونکہ ہم پھر بھی انسان کوتاہی بہرحال ہم سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو سورہ دوحہ 40 دن تک کی 40 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پئیں. 40 دن تک 40 مرتبہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے ان کو. ٹھیک ہے. حسینہ آپ کے لیے وظیفہ بتایا جا چکا ہے. محمد رضا ہیں. السلام علیکم. میرا نام محمد رضا ہے، بھائی کا نام فیاض رضا ہے، میری امی کا نام کبرا بیگم ہے. مجھے اپنے بھائی کی جاب کے بارے میں پوچھنا ہے. 2 سال سے آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں، جاب نہیں مل پا رہی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. بھائی کا نام ہے فیاض رضا اور والدہ کا نام ہے کبرا بیگم. ایک کالر کو شامل کر رہی ہوں بحرین سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کریں؟ کہاں ہمیں پتہ ہے کون بات کر رہے ہیں؟ میں بحرین سے بات کر رہا ہوں. ساجد میرا نام ہے. ٹھیک ہے. کیا پوچھیں گے؟
جی تو میرا ایک فرینڈ ہے تو وہ ابھی ادھر بحرین میں ہے تو وہ کام کر رہا ہے تو اسے کام نہیں مل رہا. تو اس کی امی کا نام ہے سکینہ بی بی اور اس کی نانی کا نام ہے جنت بی بی. سکینہ بی بی اور جنت بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ جنت بی بی اس کی مسئلہ وہ ابھی مطلب کہ جاب کے لیے ادھر آیا ہے بحرین کنٹری میں. اچھا ان کا نام کیا ہے؟ جاب نہیں مل رہی. ان کا نام کیا ہے؟ اس کا نام شبیر, محمد شبیر. محمد شبیر ہے اور سکینہ آپ ان کی والدہ کا نام بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اور مجھے کیوں لگ رہا ہے ایسا جیسے ہم یہ سوال شامل کر چکے ہیں لیکن یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ میرے بھائی, آپ نے کال کی. جی کیا کہیں گے بی بی جان صاحبہ؟ جی یہاں پر فیاض رضا کے لیے آیا تھا ہمارے پاس سوال, اور اس کا جواب ہے کہ سورہ کاف. جی سورہ کاف, سورہ کہف. ٹھیک ہے, روزانہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے جب تک ان کی جاب لگتی ہے, لیکن 40 دن تک. روز ایک. ٹھیک ہے, 40 دن تک ان کے لیے مخصوص یہ کرنا ہے 40 دن وظیفہ. اور باقی ابھی جس صاحب نے اپنے دوست کے لیے پوچھا تو یہاں پر سوال پوچھنے کے لیے بلڈ ریلیشن ہونا ضروری ہے. یا تو بندہ خود پوچھے یا ان کے ساتھ وہ لوگ پوچھیں جن کا بلڈ ریلیشن ہو. اچھا صحیح ہے. اس طرح سے ہمارے پاس حاضری نہیں ہو پاتی. اچھا ٹھیک ہے جی, یہ ایک نیا انکشاف ہے جو مجھے امید ہے وہ ہمارے ناظرین یاد رکھیں گے. تو ناظرین اب وقت ختم ہوتا ہے اس سیگمنٹ کا. امید ہے بہت زیادہ سوالات شامل کر چکے, لیکن اب بھی میرے پاس بہت سارے انریڈ کویسچنز ہیں, وہ شامل کریں گے ہم اپنے اگلے پروگرام میں جب ہم دعوت دیں گے بی بی جان صاحبہ کو. بی بی جان صاحبہ آپ سے میں صرف یہ پوچھوں گی, کیسا لگتا ہے آپ کو صبح خیر میں تشریف لا کر؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کی محبت اور لوگوں کی جس طریقے سے میرے ساتھ پذیرائی ہے, اور جب وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں فائدہ ہوتا ہے اللہ کے کلام سے, تو یہ چیز سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے. بے شک, بہت شکریہ بی بی جان صاحبہ, اس طرح پیار سے بلانے پہ بڑی خوشی ہوتی ہے. بے حد شکریہ, بے حد شکریہ. ناظرین وقت ختم ہوتا ہے اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں صبح بخیر @ARYQTV.tv پر. اس کے علاوہ فیس بک پر ہمارے 2 پیجز موجود ہیں, صبح بخیر QTV اور فینز آف ARYQTV. تو آپ دونوں ہی لائک کر سکتے ہیں. اگر اب تک اس کو جوائن نہیں کیا, اپنے تمام میسیجز, اپنی محبتیں ہم تک پہنچائیں. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں کا رکھیے بہت سارا خیال, اور اس امید کے ساتھ دیجیے گا اجازت ناظرین کہ تکبر ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. تو اگر اس خامی سے آپ دوچار ہیں, اس پریشانی سے آپ دوچار ہیں, تو اس کو دور کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے, بلکہ جدوجہد کریں گے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت ناظرین, اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.